Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear student. Exercise 15 for class 9th. Question number 3rd. Sides of a triangle are 8, x and 17. Find x. इसमें आपने x को फाइंड आउट करना है. अगर x को if it become base, आपने राइट एंगल ट्रायंगल की बेस में लेकर रखना. एक ट्रायंगल सॉल्यूशन में आपने बनाएंगे. नेम वही जो प्रीवियस क्वेश्चंस में आपने किया. A, B, C are the vertices. BC is the base. अब 8 और 17 में जो ग्रेटर होगा वो ऑब्वियस हाइपोटेन्यूज में जाएगा. तो 17 इज अ ग्रेटर लेंथ, ये 17 हाइपोटेन्यूज, और 8 को आपने यहां यानी कि ये परपेंडिकुलर कहलाता है, 8 को आप यहां लिख लें. सिंस कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम सी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो आपने फॉर्मूला आपने याद रखना ही रखना है. सी की वैल्यू है 17, ए opposite of vertex A, this one is a x, B equal to 8. तो C, A और B को आप वो वैल्यू असाइन कर दें जो हमारे न्यूमेरिकल्स में है. 17 स्क्वायर 2 टाइम्स 17 को मल्टीप्लाई करना है. 17 मल्टीप्लाई बाय 17 289. x स्क्वायर 8 2 टाइम मल्टीप्लाई हुआ तो 64. 8 मल्टीप्लाई बाय 8 64. 64 को राइट साइड पे ले ताकि जो वेरिएबल है उसे सब्जेक्ट बनाया जाए. 289 में से 64 सब्ट्रैक्ट कर दें क्योंकि ये प्लस था. लेफ्ट साइड पे नेगेटिव हो गया. 289 माइनस 64 विच इज इक्वल टू 225 विच इज इक्वल एक्स स्क्वायर. हमारा टारगेट x स्क्वायर नहीं बल्कि x है. पावर्स को हाफ करने के लिए बोथ साइड आप स्क्वायर रूट ले लीजिए. बोथ साइड हमने स्क्वायर रूट ले लिया. ये पावर जो है इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल होगी, खाली x रह गया. 225 का आप स्क्वायर रूट लीजिए, दैट्स 15. क्योंकि रूल के मुताबिक यहां प्लस और माइनस भी आना चाहिए, लेकिन चूंकि हम लेंथ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो आपने यहां माइनस नहीं लगाना. अंडरस्टूड है? पॉजिटिव. नाउ x इक्वल टू 15. अगर यूनिट होता तो हम यहां सेंटीमीटर, मीटर या कुछ भी लगा लेते. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. स्टेटमेंट है इन आइसोसेलेस ट्रायंगल द बेस मेजरमेंट BC 28 सेंटीमीटर. क्योंकि आइसोसेलेस है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की कैरेक्टरिस्टिक है इसकी कोई सी दो साइड्स इक्वल होगी. तो उन्होंने ये गिवन है कि मेजरमेंट AB और AC दोनों इक्वल रखें और दोनों की सेम लेंथ है 50 सेंटीमीटर. और कुछ कंडीशन ऐसी भी है कि AD BC के परपेंडिकुलर है. ये तमाम गिवन कंडीशंस आ गई. आइसोसेलेस ट्रायंगल आ गया, बेस आ गया, और आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की 2 इक्वल साइड्स की मेजरमेंट भी आ गई, और AD को BC पे परपेंडिकुलर भी कर दिया. अब आपने क्या फाइंड आउट करना है कि वो जो AD है उसकी लेंथ और पूरी की पूरी ट्रायंगल्स का आपने एरिया फाइंड आउट करना है. सॉल्यूशन में आपने ट्रायंगल बनानी है हर सूरत, इसके बगैर आपको नंबर नहीं मिलेंगे. ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बना ली मैंने. A, B और C वर्टिसेस रखने हैं वही जैसे कि उन्होंने पहले ही मेंशन कर दिए हैं. AB और AC, दिस वन AB एंड AC दोनों इक्वल साइड्स हैं. आप दोनों को उन्होंने 50-50 मार्क किया हुआ. सेकंड कंडीशन है AD परपेंडिकुलर ड्रॉप करें BC पर, तो हमने AD को, ये A और ये D है जो कि BC पर परपेंडिकुलर है. चूंकि आइसोसेलेस है तो इसकी बेस भी जो है वो हाफ हाफ स्प्लिट हो जाएगी. अगर बेस उन्होंने 28 सेंटीमीटर दिया है तो डी सी भी 14 हो जाएगा
और BD भी 14 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक सॉल्यूशन डायग्राम आ गई, जिसे एक दफा आप फिर देख लें। AB और AC दोनों साइड्स इक्वल है। 50 मार्क कीजिए, परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए, उस परपेंडिकुलर जहां वो BC को इंटरसेक्ट करे उसका नाम D रख दीजिए। इसमें BD 14 हो गया और DC 14 हो गया। ये 28 चूंकि बेस है, उनको हाफ स्प्लिट कर दीजिए। हमारा टारगेट है फाइंड द लेंथ ऑफ AD। तो एक आपने, ये दो ट्रायंगल बन रही है। एक ट्रायंगल है ABD और दूसरी है ACD। लिहाजा आप एक ट्रायंगल्स को अलग ड्रॉ कर लें। ABD वो मैंने एक अलग डायग्राम बना ली। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें AB वो ही सिमिलर एज एट 50, BD 14 और AD आपने फाइंड आउट करना है। राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। सिंस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट द ग्रेटेस्ट साइड, hypotenuse square AB square always equal to sum of its adjacent square of its adjacent side, BD square plus AD square। ये आपने वैल्यूज इसमें लगा दें। AB है 50, BD को रिप्लेस करें 14 में, AD जो कि फाइंड आउट करना है इसको वैसे ही आप लिख लें। 50 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें 2500, 0 ट्वाइस कर लें और 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 2500 आएगा। दैट इज द इजीएस्ट मेथड। 14 को 14 से मल्टीप्लाई करें 196, AD आपने नहीं छेड़ना। 196 को आप लेफ्ट साइड पे ले जाएं, -2500 माइनस 196, आप इसे सब्ट्रैक्शंस करेंगे तो 2304 आएगा। AD स्केयरिंग आ जाएगा। स्केयरिंग को खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो 2304 का स्क्वायर रूट 48। तो लिहाजा लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर AD 48 सेंटीमीटर। अब इसका सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ अ गिवन ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस दिस वन और हाइट AD, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट टू द लाइन। फॉर्मूला याद हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट। 1/2 आपने वैसे का वैसे लिख दिया। बेस जो है, चूंकि पूरी ट्रायंगल है, इसमें कहीं 14 नहीं ले लेना, पूरी की पूरी ट्रायंगल के बेस जो है वो 28 है, 28 लिखें। और हाइट, ये हाइट नहीं है, हाइट है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये AD जो है ये 48 आया हुआ है आपका। अब इसमें हाइट को आपने 48 में रिप्लेस कर दें। 2 सिंप्लीफाई कर दीजिएगा। 2 इस 28 से सिंप्लीफाई हुआ तो 14 आया। इस 2 को सिंप्लीफाई कर दें। 14 मल्टीप्लाई बाय 48 और इसका यूनिट, चूंकि एरिया का यूनिट है स्क्वायर सेंटीमीटर, तो स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। 14 इंटू 48 672 स्क्वायर सेंटीमीटर। 6। So very lengthy part. Exercise 15. A given diagram A, B, C. DC the perpendicular. A value of AD equal to 7, DB equal to 5, BC equal to A, AC equal to B and DC equal to H. ये तमाम की तमाम डायग्राम पेपर में गिवन होगी। अब इसमें जो अननोन वैल्यूज हैं वो हैं A, B एंड H। ये आपने फाइंड आउट करना है। अब थोड़ा सा अगर गौर करें तो ये एक ट्रायंगल नहीं है, इसमें 3 ट्रायंगल्स हैं। एक है A, B, A, D, C
एक है DBC और एक है ABC। एक चीज ज़हन नशीन कर लीजिए, अननोन वैल्यूज देखिए A, B एंड H, जितनी वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी होगी उतनी इक्वेशन बनाना जरूर है, बल्कि उतनी इक्वेशन बननी नहीं चाहिए। ज्योमेट्री की बात करते हैं तो 3 अननोन वैल्यूज में 3 ट्रायंगल ही बने होंगी। अब देखो इस बड़ी ट्रायंगल्स को 3 ट्रायंगल्स हैं इसमें, और इसको किस तरह हमने स्प्लिट किया। पहले ट्रायंगल को गौर से देखिए, ACD, यही शेप उठा के ये मैंने बना दी, जिसमें AD 7 है, वो देखें 7, AB की मेजरमेंट, AC की मेजरमेंट B है, दिस वन इज अ स्मॉल b, और DC मेजरमेंट H है, वो H आ गया। सेकंड ट्रायंगल DCB, बिल्कुल वही शेप मैंने बना ली, D पर 90 का एंगल, DCH, CB स्मॉल a, दैट इज A, और DB 5, और ये 5 वैल्यूज लगा ली। 2 ट्रायंगल होगी। एक ट्रायंगल बिगर वाली ले ली, ABC, जिसमें AB 7 और 5 दोनों को ऐड करने पर 12 आ रहा है। AC इक्वल टू B, और BC जो है वो A है, रिप्रेजेंट किया गया। अब तीनों ट्रायंगल्स आपने भी कंस्ट्रक्ट करनी है। अब इन तीनों पर आपने रूल लगाए, सिंस राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज B स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एडजेसेंट साइड 7 स्क्वायर H स्क्वायर। सेकेंड डायग्राम में 90 का एंगल, इसका ऑपोजिट A, दैट इज द हाइपोटेन्यूज A स्क्वायर, और रिमेनिंग दोनों साइड्स के स्क्वायर और सम। इसी तरह 90 का एंगल C पे, इसके ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज विच इज 12 स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, इन तीनों की वैल्यूज आपको यहां फीड करने के बाद 7 स्क्वायर 49, 5 स्क्वायर 25 और 12 स्क्वायर 144 नजर आ रहा है। इसको आपने नेमिंग दे दीजिएगा। B square equal to 49 plus A square is a number 1. A square equal to 25 plus A square is a number 2, a double square. And A 144 equal to A square plus A square, that's a number 3. अब फर्स्ट और सेकंड स्टेप नंबर 2 में ले जाए, इन दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट कर लें, क्योंकि सब्ट्रैक्शन से एडिशन नंबर ऑफ वेरिएबल्स को मिनिमाइज करना होता है। A स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस A स्क्वायर लिख लीजिए, B स्क्वायर इक्वल टू 49 प्लस A स्क्वायर लिख लें, इनको सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट में यह है कि डिनोमिनेटर में जो इक्वेशन आएगी, जो सेकंड इक्वेशन आएगी, उनके साइन चेंज कर दीजिए। ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, 25 माइनस 49 विच इज इक्वल टू माइनस 24, और A स्क्वायर प्लस और माइनस दोनों कैंसिल हो गए। आपके पास एक और इक्वेशन आ गई विच इज A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू माइनस 24। इसे एक और नाम दे दें, नंबर 4 दे दें। नाउ स्टेप नंबर 3, A square minus B square equal to minus 24. This one is a fourth equation. यहां भी फोर्थ इक्वेशन, और नंबर 3rd इक्वेशन 144 इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब इन दोनों को सॉल्व करें, यानी कि एक इक्वेशन जो है इन दोनों इक्वेशन के रिजल्टेंट पे है, और नेक्स्ट जो है वो जो रेस्ट पे थी, उन दोनों को अब आपने ऐड कर लें। जब आप ऐड करेंगे तो B स्क्वायर प्लस और माइनस ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। ऐड में आपने साइन चेंज नहीं करने होते।
a square और a square 2a square 144 minus 24 which is equal to 120. Now a square equal to 120 divided by 2 which is equal to 60. Now a equal to square root 60. यह हम अगर इसे प्राइम फैक्टराइजेशन में ले जाएं तो 2 अंडर रूट 15 आएगा। तो ये अभी a की वैल्यू आई है, दिस वन इज a। नाउ स्टेप 4, अब इन इक्वेशंस में आपने सॉल्व कर देना है, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन में आना है। a स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस a स्क्वायर लिख लें। इसमें a स्क्वायर की वैल्यू है 60, ये जो अभी आपने फाइंड आउट किया, a स्क्वायर इक्वल टू 60। इस a स्क्वायर में आपने 60 लगाने इक्वल टू 25 प्लस h स्क्वायर 25 माइनस कर दीजिएगा, 60 माइनस 25 35 इक्वल टू a स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लें तो h 35 स्क्वायर रूट आएगा। इसका मतलब है h ये वाला h जो DC की लेंथ देता है विच इज स्क्वायर रूट 35। अभी एक वेरिएबल बाकी है। अब इनमें से वापस आ दें, ये इक्वेशन दिस वन b स्क्वायर, क्योंकि b जिसमें शामिल है सिर्फ आपने वो वाली इक्वेशन उठानी है। b स्क्वायर इक्वल टू 49 प्लस a स्क्वायर, वो यहां लिख लें। b स्क्वायर फाइंड आउट करना है, 49 वैल्यूज है प्लस और a स्क्वायर विच इज इक्वल टू 35, इसमें 35 वैल्यू फिट करते हैं। नाउ b स्क्वायर इक्वल टू 84, बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लीजिए। नाउ b इक्वल टू 84 स्क्वायर रूट, और अगर आप प्राइम फैक्टर्स में ले जाएं, इसकी फैक्टर्स बना लें तो b इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 21 जी। इस क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करनी है, ऑल्दो कि ये काफी लेंथी है, इसके चांसेस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन एक क्लियर कट एप्लीकेशन है पाइथागोरस की। इसमें स्टेप वाइज आपने पार्ट करने हैं, इसी तरह आपने इसकी ट्रायंगल बना के सॉल्व करनी है। 6 का सेकंड पार्ट आप प्रैक्टिस में ले जाएं। होप कि आपको ये तमाम चीज समझ आ गई होगी। इट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू माय डियर।